नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि 20-30 साल की उम्र के लोग भी हार्मोनल इम्बैलेंस, एसिडिटी, स्ट्रेस और लो एनर्जी जैसी समस्याएं इनमें तेजी से बढ़ रही हैं। स्टडीज बताती है कि 60 से 70% महिलाओं को किसी न किसी रूप में हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब ऐसी समस्याएं होती है तो हम जल्दी राहत पाने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढते हैं, लेकिन असली समस्या उससे कहीं गहरी होती है। कई बार शरीर को सही पोषण ही नहीं मिल रहा होता है और शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई होती है। ऐसे में हमें शरीर को ठंडक पहुंचाने, उसे पोषण देने और धीरे धीरे संतुलन वापस लाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक ऐसी जड़ी बूटी जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकती है वो है शतावरी। तो आज हम समझेंगे कि अगर आप 30 दिन तक नियमित रूप से शतावरी लेते हैं तो शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं। अब इसके सभी लाभ समझने के पहले ये जान लेते हैं कि शतावरी को सही तरीके से कैसे लेना चाहिए। शतावरी आमतौर पर पाउडर फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। आप इसे दिन में लगभग आधा टीस्पून 2 बार ले सकते हैं। ये टैबलेट, कैप्सूल्स और लिक्विड एक्सट्रैक्ट के रूप में भी उपलब्ध होती है, लेकिन पाउडर फॉर्म सबसे बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये अधिक प्राकृतिक होती है और शरीर इसे आसानी से एब्सॉर्ब कर पाता है। लेकिन मात्रा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे लेते हैं। शतावरी की प्रकृति कूलिंग और नरिशिंग होती है, इसलिए इसे गर्म दूध के साथ लेना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे इसका एब्सॉर्प्शन बेहतर होता है और ये शरीर के गहरे टिश्यूज तक पहुंच पाती है। इसे लेने का एक आसान तरीका है, 1 कप गर्म दूध में आधा टीस्पून शतावरी पाउडर मिलाएं, अच्छी तरह घोल लें और धीरे धीरे पी लीजिए। चाहे तो स्वाद और पाचन के लिए इसमें 1 चुटकी इलायची भी मिला सकते हैं। शतावरी को रात में लेना अधिक लाभदायक माना जाता है क्योंकि उस समय शरीर हीलिंग और रिपेयर की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से लगा होता है। ऐसे में इसका नरिशिंग इफेक्ट और अधिक प्रभावी हो सकता है। आप इसे थोड़े से हनी के साथ में, शहद के साथ भी ले सकते हैं। जब शतावरी दूध के साथ ली जाती है तो ये एक नरिशिंग टॉनिक की तरह काम करती है। ये शरीर को शक्ति देती है, हार्मोन्स को सपोर्ट करती है और संपूर्ण वाइटैलिटी को बढ़ाती है। जबकि हनी के साथ लेने पर ये थोड़ी हल्की हो जाती है। उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है जिन्हें दूध पचाने में कठिनाई होती है। इससे भी लाभ मिलता है, लेकिन गहरा पोषण देने वाला प्रभाव दूध की तुलना में थोड़ा कम दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर दिन थोड़ी मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। शतावरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत परिणाम दे दे। ये शरीर को धीरे धीरे पोषण देती है। इसके लिए 30 दिन तक नियमित रूप से लेना, कुछ दिनों तक ज्यादा मात्रा लेके और फिर छोड़ देने से कहीं अधिक लाभदायक होता है। असली बदलाव तो नियमितता से ही आता है। एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आपका डाइजेशन ही कमजोर होता है तो शुरुआत कम मात्रा से करें और देखें कि शरीर कैसी प्रतिक्रिया देती है। बाद में धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमेशा भोजन के बाद या दूध के साथ लें। बिल्कुल खाली पेट लेने से कुछ लोगों को भारीपन महसूस हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि शतावरी शरीर के अंदर वास्तविक रूप से क्या करती है। आयुर्वेद में शतावरी को रसायन कहा गया है, यानी कि ऐसी जड़ी बूटी जो शरीर को पुनर्जीवित करने का काम करती है। इसका अर्थ ये है कि यह केवल किसी एक लक्ष्य पर काम नहीं करती, बल्कि समय के साथ शरीर के सभी टिश्यू को पोषण देती है। इनका महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर विशेष रूप से अच्छा प्रभाव माना जाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड, पीएमएस या मेंस्ट्रुएशन के दौरान असुविधा महसूस होती है तो शतावरी धीरे धीरे संतुलन बनाने में मदद कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कूलिंग और नरिशिंग प्रकृति तो शरीर में मौजूद अधिक गर्मी और ड्राइनेस को कम करती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के सामान्य कारण माने जाते हैं।
मेनोपॉज के दौरान भी जब शरीर में गर्मी, ड्राइनेस और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तब शतावरी काफी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि ये शरीर में नमी और शांति बनाए रखने में मदद कर सकती है। शतावरी का उपयोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर में लैक्टेशन को सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। ये प्रोलैक्टिक हार्मोन के स्वस्थ कार्य को सपोर्ट करती है, जो दूध के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ये डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। अगर एसिडिटी या पेट में अधिक गर्मी की समस्या है, तो ये स्टमक लाइनिंग को शांत और सुरक्षित रखने में मदद करती है। ऐसा इसकी ठंडी और हल्की बरहम प्रकृति इसी के कारण होता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इरिटेशन को कम करती है। शतावरी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। ये शरीर को स्ट्रेस से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है, क्योंकि इसमें एडेप्टोजेनिक गुण होते हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर को शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करने में मदद करती है, बिना उसे जल्दी थकाए। इसका हल्का डाययूरेटिक प्रभाव भी होता है। ये किडनी फंक्शन, मेटाबॉलिक बैलेंस और ब्लड शुगर रेगुलेशन को सपोर्ट कर सकती है। शतावरी के माध्यम से शरीर में जो ज्यादा गर्मी है, उसको बैलेंस करने में काफी मदद मिलती है और ये टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। मन के लिए भी शतावरी का प्रभाव बहुत ही शांतिदायक माना जाता है। अगर स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस या मानसिक थकान हो, तो ये स्थिरता और रिलैक्सेशन का अनुभव कराने में भी मदद करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को पोषण देती है और शरीर में मौजूद आंतरिक ड्राइनेस और ओवर स्टिमुलेशन को कम करती है। आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि शतावरी शुक्र धातु पर काम करती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ओजस के निर्माण में सहायक है। ओजस आपकी आंतरिक शक्ति है, यानी आपकी इम्यूनिटी, स्थिरता और ओवरऑल वाइटैलिटी का आधार है। जब शरीर में गहरा पोषण मिलता है, तो ओजस स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है, और जब ओजस बढ़ता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अधिक संतुलित महसूस करता है। अब देखते हैं कि आप जब 30 दिनों तक शतावरी लेते हैं तो क्या अनुभव हो सकता है। पहले सप्ताह में शरीर शतावरी के साथ एडजस्ट होना शुरू करता है। अगर आपको एसिडिटी, शरीर में गर्मी या इरिटेशन की समस्या है, तो आपको कुछ राहत महसूस हो सकती है। डाइजेशन में थोड़ा अधिक संतुलन लग सकता है। दूसरे सप्ताह तक मन उसकी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। आप स्वयं को थोड़ा अधिक शांत, कम रिएक्टिव और एनर्जी के स्तर पर ज्यादा स्थिर महसूस कर सकते हैं। तीसरे सप्ताह तक उसका नरिशिंग इफेक्ट अधिक स्पष्ट होने लगता है। शरीर थोड़ा अधिक मजबूत और समर्थ महसूस करता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल कंफर्ट में भी कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। चौथे सप्ताह तक गहरा संतुलन विकसित होना शुरू होता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कम होने लगते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कम हो जाते हैं और आप स्वयं को अधिक स्थिर एवं पोषित महसूस करने लगते हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करिए। अगर आपको शरीर में अधिक गर्मी, एसिडिटी या इरिटेबिलिटी रहती है, तो शतावरी लाभदायक हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीएमएस या मेनोपॉज से जूझ रही महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से काफी उपयोगी मानी जाती है। जिन लोगों को शरीर में ड्राइनेस, लो एनर्जी या मेंटल फटीग महसूस होती है, उन्हें भी इससे काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। अगर आपका डाइजेशन ही कमजोर है या शरीर में पहले से ही भारीपन और कंजेशन की प्रकृति है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। साथ ही अगर आपको किडनी, हार्ट या किसी अन्य गंभीर मेडिकल कंडीशन से जुड़ी कोई समस्या है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो नियमित रूप से लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। अगर ध्यान से देखें तो शतावरी की सबसे बड़ी विशेषता 3 सरल कार्यों में छिपी है। ये शरीर को ठंडक देती है, ये टिश्यूज को पोषण देती है और ये मन को शांत करती है। यही कारण है कि इसे इतनी विशेष और प्रभावशाली जड़ी बूटी माना गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि शतावरी केवल किसी एक समस्या के लिए नहीं, ये शरीर को उसके प्राकृतिक संतुलन की ओर वापस लाने में सहायता करती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए और अच्छे स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। शुभमस्तु। नमस्कार।